आखिर हम कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं? सिर्फ कुछ ही मिनट ना। सांस के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। जमीन पर हमारे चारों तरफ है माहौलियात। जमीन पर रहने वाले हम सब जानदारों की जिंदगी माहौलियात में मौजूद ऑक्सीजन पर मुनहसर है। नाक से हवा फेफड़ों यानी लंग्स के अंदर जाती है। हवा में ऑक्सीजन भी है जो हमारे खून में मिल जाती है और फिर खून ऑक्सीजन को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। लेकिन ये तो जमीन और हवा में रहने वाले जानदारों पर लागू है। उनका क्या जो पानी में रहते हैं? वो लातादाद मखलूक सांस कैसे लेते हैं? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। पानी में सांस कैसे लेते हैं? हाउ डज वन ब्रीथ इन वाटर? पानी के अंदर भी मुख्तलिफ जिंदगियों का एक जंगल ही है। अब ये तो हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है और लातादाद मखलूक इसी ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है। लेकिन कैसे? बात शुरू करते हैं मछली जल की रानी से। वो कैसे लेती है सांस? मछलियों के जिस्म में होते हैं बड़े ही मखसूस आज़ा, गलफड़े, अंग्रेजी में गिल्स। इनमें बहुत सारी खून की नालियां। मछली मुंह से पानी अंदर लेती है। ये पानी उसके गिल्स के ऊपर से गुजरता है और जिस्म से बाहर निकलता है। गिल्स की बारीक दीवारें जो पानी में घुली ऑक्सीजन को खींच लेती हैं और खून में पहुंचा देती हैं। खून के साथ ऑक्सीजन मछली के हर खलिए तक पहुंचती है और उसे जिंदा रखती है। समंदरी जानदार जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और दरियाई घोड़ा सी हॉर्स मछलियों की ही तरह मतलब गलफड़ों से ही सांस लेते हैं। लेकिन ये कभी पानी के अंदर तो कभी जमीन पर रहते हैं। मेंढक के बच्चे यानी टैडपोल देखने में वो मछलियों की तरह नजर आते हैं और वो सांस भी मछलियों की तरह ही लेते हैं यानी गलफड़ों से। लेकिन जब वो बड़े होकर शक्ल बदलते हैं और मेंढक बनते हैं तो इनके गलफड़े गायब हो जाते हैं। इसलिए अब वो फेफड़ों की मदद से भी सांस लेते हैं। इनकी खाल में बहुत सारी बारीक खून की नालियां आसपास के ऑक्सीजन को अंदर लेने की सलाहियत रखते हैं। है ना अपने घर में जिंदा रहने का अनोखा इंतजाम। पुस्तनिये यानी मैमल्स की कहानी कुछ अलग है। वो अंडे नहीं देते। पुस्तनिये मैमल्स अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। हमारी तरह सभी पुस्तानदार जानदारों के फेफड़े होते हैं और वो इन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। लेकिन इन पुस्तानदार जानवरों का क्या जिनका घर पानी है? व्हेल या डॉल्फिन जैसे पुस्तनिये पानी में रहते हैं लेकिन हवा से ही सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए वो पानी की सतह पर आते हैं। व्हेल के सिर के ऊपर मौजूद नाक का नथना यानी ब्लो होल मानो हमारी नाक। ब्लो होल से वो हवा अंदर लेते हैं और यह हवा उनके जिस्म के अंदर मौजूद फेफड़ों तक जाती है। सांस बाहर छोड़ने के लिए वो भी ऊपर आते हैं और हमें दिखाई देता है फव्वारा। व्हेल और डॉल्फिन दोनों ही बहुत देर तक पानी में अंदर रह सकते हैं। वो 90 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। वो पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए ढले हैं। खजिंदा यानी रेप्टाइल्स भी जैसे सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुए हर जानदार की तरह जिंदा रहने के लिए इन्हें भी चाहिए ऑक्सीजन। मगरमच्छ और घड़ियाल अपने सर के ऊपर मौजूद नथनों से सांस लेते हैं। इन्हें भी पानी के ऊपर आना ही पड़ता है। इस अनोखी जेलीफिश का भी पानी घर है। इनके जिस्म में सांस लेने के लिए कोई मखसूस आजू नहीं, लेकिन इसका पूरा जिस्म ही इतना बारीक है
कि वो सीधे पानी से ऑक्सीजन खींचकर अपने खलियों तक पहुंचा देती है। पौधे भी सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे जैसे वाटर लिली, इनके बड़े बड़े पत्तियों की ऊपरी जानिब शिगाफ यानी स्टोमेटा होता है। इन्हीं में से माहौलियात की ऑक्सीजन पौधों को मिल जाती है। लेकिन बहुत से पौधे तो पानी के अंदर ही उगते हैं, बढ़ते हैं। वो ही उनकी जिंदगी है। वो ही इनकी पत्तियां पतली और दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, ताकि वो पानी में घुली ऑक्सीजन अंदर ले सकें और जिंदा रहें। तो देखें पानी में सांस कैसे लेते हैं एक बार फिर। जमीन पर सारी जिंदगी ऑक्सीजन पर मुनहसर है। फिर चाहे वो जमीन पर रहने वाले जानदार हो या पानी के अंदर जिंदगी गुजारने वाले जानदार। पानी में मछलियां तो गिल्स से सांस लेती हैं, लेकिन बाहर गिल्स वाले भी अनोखे तरीकों को अपनाकर जिंदा रहते हैं। इस तरह जिंदगी को सूरत हाल के मुताबिक ढालने को मुताबिकत कहते हैं, अंग्रेजी में अडैप्टेशन। अब आप बूझो, आपका क्या ख्याल है? जमीन पर रहने वाले हाथी जब दूर दूर तक तैर कर जाते हैं तो वो अपनी सूंड पानी के ऊपर क्यों रखते हैं? बूझो और मुबाहिसा करो। पानी पर जिंदगी की अनोखी मुख्तलिफ किस्में और जिंदा रहने के लिए अनोखे रूप आप भी अपने आसपास देखो। हो सकता है आपको भी मिले कुछ बहुत नया और कमाल का। देखो और अपने आप में कोई नई सोच जगाओ।